एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। साधारण सा घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और जिंदगी में हजारों मुश्किलें। लेकिन राघव का सपना बहुत बड़ा था, एक दिन कलेक्टर बनना। राघव की माँ एक स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी और पिता गांव के एकमात्र बढ़ई थे। घर में कमाई बहुत कम थी, लेकिन राघव की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। राघव का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। वो पहले पास के कुएं से पानी लाता, फिर अपने पिताजी के साथ लकड़ी काटने में मदद करता, फिर माँ के साथ स्कूल में मिड डे मील बनाने जाता, दोपहर में जैसे तैसे खाना खाता और फिर बैठ जाता अपनी पुरानी किताबों के साथ। उसके पास ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, ना कोचिंग का कोई सहारा, बस थी तो पुरानी किताबें और एक दीवार पर चिपका हुआ एक पेपर जिस पर लिखा था, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जब वो पढ़ाई करता तो गांव के कुछ लोग हंसते। कलेक्टर बनेगा, पहले अंग्रेजी तो ठीक से बोल ले। अरे इसका बाप तो बड़ा ही है, बेटा देखो आईएएस बनने चला है। राघव को दुख तो होता, पर वो हर बार अपने उस पेपर को देखता और खुद से कहता, जो हंसते हैं वो रुक जाते हैं। 12वीं के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार उसने परीक्षा दी, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में वो प्री एग्जाम में ही फेल हो गया। उस दिन वो बहुत टूटा हुआ था। घर आके उसने किताबें बंद कर दी, लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। उसकी माँ ने आके कहा, बेटा हार मानने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। क्या तू वाकई कलेक्टर बनना चाहता है? राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिला के हाँ कहा। माँ ने उसका सिर से हिलाया और कहा, तो फिर किताबें उठाओ। राघव ने फिर से तैयारी शुरू की, अब की बार पहले से भी ज्यादा लगन के साथ। लेकिन गांव में लोग अब उसे नाकाम लड़का कहने लगे। कोई रिश्तेदार मिलने आता तो पूछता, अरे अब तक नौकरी नहीं मिली? उसका जवाब होता, मैं नौकरी के पीछे नहीं, सपना के पीछे भाग रहा हूं। उसने फिर परीक्षा दी। इस बार प्री भी निकला, मेंस भी, लेकिन इंटरव्यू में उसका चयन नहीं हो पाया। अब तो जैसे गांव में हंगामा मच गया। अब तो 2 बार फेल हो गया, छोड़ दे ये सब, इतनी उम्र में अब कौन बनेगा अफसर? गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक थे, हरिहर सर, जो राघव की लगन से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने राघव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा एक कहानी सुनाता हूं। जंगल में एक बाज का अंडा गलती से मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया गया। वो अंडा भी फूटा और उस बाज का बच्चा भी मुर्गियों के साथ पलने लगा। वो खुद को मुर्गी समझता रहा। उड़ना उसका स्वभाव था, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की। एक दिन जब वो बड़ा हुआ और आसमान में उड़ते बाजों को देखा, तो पहली बार उसने अपने अंदर कुछ अलग महसूस किया। हरिहर सर बोले, राघव तू भी बाज है। ये गांव वाले मुर्गियां हैं, तुझसे उड़ने की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन तू उड़ सकता है, बस यकीन रख। अब की बार राघव ने हर दिन को जैसे आखिरी दिन समझकर पढ़ाई की। सुबह से रात तक उसने हर डिस्ट्रैक्शन, हर ताने, हर आलोचना को अपनी मोटिवेशन बना लिया। लोग फिर मजाक उड़ाते, लेकिन अब उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे कैमरा सिर्फ एक बिंदु पर फोकस करता है और बाकी सब ब्लर हो जाता है, वैसे ही राघव ने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा। उसने अपनी तैयारी पूरी की, फॉर्म भरा, परीक्षा दी और इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया। राघव को ऑल इंडिया रैंक 27 मिली। पूरा गांव दंग रह गया। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब मिठाई लेके घर आ रहे थे, टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट शेयर कर रहे थे। और राघव वो आज भी उस पेपर को अपने कमरे की दीवार पर लगाए बैठा था, जिस पर लिखा था, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर रुक गए तो जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। जब तक तुम खुद अपने सपनों पे भरोसा नहीं करोगे, कोई और क्यों करेगा? दुनिया को जवाब देना है तो मेहनत से दो, बहस से नहीं। और सबसे जरूरी बात, फोकस। कहानी पसंद आई तो ऐसे और कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।